नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि बुध ग्रह की वजह से जीवन में किस किस तरह की परेशानी आ सकती है अगर बुध आपकी कुंडली में कमजोर है, और उन परेशानियों का क्या सरल उपाय है ये भी पंडित जी बताएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। पंडित जी, ये बुध ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? अगर किसी की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में ना हो, अनुकूल ना हो, तो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? प्रवीण जी, वैसे तो ज्योतिष में हर ग्रह का हमारे जीवन में महत्व है, लेकिन बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। बुध को ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान आचार्यों ने दिया है। ज्योतिष में अगर हम बुध की बात करते हैं, बुध को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बुध को ज्योतिष में युवराज कहा जाता है। सूर्य का मतलब हुआ राजा, चंद्रमा का मतलब रानी और बुध हुआ युवराज। ग्रहों में युवराज है। आपके बुद्धि, आपके विवेक और आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को नियंत्रित करता है। बुध मुख्य रूप से बुद्धि से जुड़ी हुई समस्याएं जीवन में प्रदान करता है। कम्युनिकेशन का, संचार का मालिक है, सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है। इसीलिए कान, नाक और गले की समस्या बुध से संबंध रखती है, क्योंकि कान, नाक और गला कम्युनिकेशन का पैसेज है। सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, ज्ञानेंद्रियों का मालिक है, तो त्वचा को भी प्रभावित करता है। स्किन पर भी बुध का आधिपत्य है। अच्छा बोलना, अच्छा प्रेजेंट करना और गणितीय विषयों की समझ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, ये जो गुण किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं, ये गुण दरअसल बुध से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए बुध जो है वो आपके ब्रेन का कारक है। इसीलिए जब ब्रेन संबंधी दिक्कत होती है तो कुंडली में बुध की स्थिति को देखा जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और बुध अगर कुंडली में अनुकूल ना हो, कमजोर हो, तो क्या क्या परेशानी आती है। पंडित जी, कुछ लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो क्या ये बुध ग्रह की वजह से होता है? और अगर इस तरह की समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, पहले ही बताया कि जो आपका ब्रेन है और जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो बुध से नियंत्रित होते हैं। यानी आपकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा बुध से नियंत्रित होता है, और जो आपकी वाणी है वो भी बुध से कंट्रोल होती है। अब अगर हम आपकी बुद्धि और वाणी को समझना चाहें कि बुध अगर कमजोर है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। जहां पर जैसी आवश्यकता होती है अप्लाई नहीं कर पाता। अक्सर चीजों को समझने में समय लेता है, देर से चीजें समझ में आती हैं, और अक्सर दुविधा का या कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। बुध अगर कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति अच्छी तरह से, स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पाता, और कभी कभी हकलाहट की समस्या भी हो जाती है। तो अगर बुध की वजह से वाणी की दिक्कत है, समझने की दिक्कत है, बोलने की दिक्कत है, तो क्या उपाय किए जाएं? पहला काम, रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते ग्रहण करिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के निगलिए, रोज सुबह ग्रहण करिए, लाभ होगा।
एक बुद्धि का बीज मंत्र है, सीखने का बीज मंत्र है, वो है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए सुबह के समय, और अर्पित करने के बाद इस दूर्वा को दिन भर अपने पास रखे रहिए। आप जैसे जैसे ये प्रयोग करते जाएंगे, जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे, आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी और आपकी स्पीच की जो क्षमता है, आपके वाणी की जो क्षमता है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।